दोस्तों, एक एक करके भारत के सभी राजा मुगल साम्राज्य के आगे घुटने टेक चुके थे, लेकिन भारत का एक ऐसा राजा जो मुगल सम्राट अकबर के नाक में दम करके रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल सम्राट उस राजा से इतना परेशान हो जाता है कि उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम चाहे तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर रहो। लेकिन भारत के इस महान राजा को अपना आत्मसम्मान इतना प्यारा था कि वह अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकरा देता है और अकबर से युद्ध करना ही सही समझता है। भारत के इस महान राजा का नाम था महाराणा प्रताप सिंह। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के सारे योद्धा कांपने लगते थे। और आज के इस वीडियो में हम आपको उसी महान शख्सियत के कुछ ऐसे किस्सों को सुनाएंगे जिसे सुनना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। दोस्तों, महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, जिनकी एक नहीं बल्कि 20 पत्नियां थीं। 20 पत्नियों से उनकी कुल 33 बच्चे हुए और उन्हीं 33 बच्चों में से एक थे महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई साल 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप जब बहुत छोटे थे तभी उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण दिखाई देते थे जो कि एक महान राजा के अंदर होने चाहिए। सिर्फ दरबार के लोग ही नहीं बल्कि राज्य के लोग भी इस बात पर यकीन करने लगे कि जब महाराणा प्रताप बड़े होंगे तो वही उनके राजा बनेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाराणा प्रताप के पिता उदय प्रताप सिंह ने अपनी पसंदीदा पत्नी की बातों में आकर महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह को वहां का राजा घोषित कर दिया। उदय प्रताप सिंह द्वारा किया गया ये एक ऐसा काम था जिसे सुनकर पूरे राज्य के लोग दुखी हो गए। दोस्तों, राजा उदय सिंह जी की 20 पत्नियों में से एक थी रानी धीरबाई भटियानी। धीरबाई उदय सिंह की सबसे पसंदीदा पत्नी थी और धीरबाई चाहती थी कि उनके बेटे जगमाल सिंह को मेवाड़ का राजा बना दिया जाए। राजा उदय सिंह बिना कुछ सोचे समझे ही जगमाल सिंह को मेवाड़ का राजा बना दिए, जबकि वह इस योग्य था ही नहीं। यह बात साल 1572 की है, जब खराब सेहत की वजह से राजा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ के दरबारियों ने आपस में फैसला किया कि जगमाल को राजा के पद से हटाकर महाराणा प्रताप को वहां का राजा बना दिया जाए। जिसके बाद दरबारियों ने जगमाल सिंह को राजा के पद से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया और यहीं से शुरू होती है मेवाड़ की इतिहास की एक अनोखी दास्तान। दूसरी तरफ उस वक्त भारत के अधिकतर हिस्सों में मुगल साम्राज्य का आतंक था। उस वक्त अकबर मुगल साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे। अपने राज्य का विस्तार करते करते भारत के अनेक राजाओं को अपने अधीन कर चुके थे और बचा था तो सिर्फ और सिर्फ एक महाराणा प्रताप सिंह का मेवाड़। वह अकबर किसी भी कीमत पर अपने कब्जे में लेना चाहता था, क्योंकि अकबर के जो व्यापार का रास्ता था वह मेवाड़ से होकर गुजरता था। यही वजह था कि अकबर एक एक करके अपने हर सेनापति को महाराणा प्रताप के पास भेजता था और महाराणा प्रताप को हर तरह के लालच देता था। और यहाँ तक कि मेवाड़ को अपने कब्जे में लेने के लिए यह तक कह दिया कि चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के झंडे तले आकर काम करना होगा। महाराणा प्रताप हर बार अकबर के प्रस्ताव को ठुकराते रहे। आखिरकार अंत में परेशान होकर अकबर ने युद्ध करने की सोची और यह बात महाराणा प्रताप सिंह के राजा बनने के 3 साल बाद की है, जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1576 में जब हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की विशाल सेना मौजूद थी और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराणा प्रताप के पास अकबर की तुलना में आधे से भी कम सेना थी। जहां अकबर की टोली में 80,000 से ज्यादा सैनिक थे, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की टोली में 16,000 की संख्या में सैनिक थे। जहां इस युद्ध को हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था, ये एक ऐसा मैदान था जो अरावली की पहाड़ियों के बीच मौजूद था। अरावली की पहाड़ियों में ऐसी ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में अकबर की सेना को कुछ भी मालूम नहीं था और महाराणा प्रताप की सेना अरावली की हर छोटे से छोटे जगह के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। महाराणा प्रताप बहुत चालाकी से अपने हर सेना के छोटे छोटे टुकड़े को अरावली की गुफा में छुपा कर रखते थे और इसी चाल की वजह से महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना अकबर की सेना पर भारी पड़ गई। खैर, ये तो हो गई महाराणा प्रताप की बात, लेकिन उनका घोड़ा चेतक भी कम नहीं था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक जैसा घोड़ा दोबारा पैदा ही नहीं हुआ। उनका घोड़ा नीले रंग का था जिसे अफगान से लाया गया था। महाराणा प्रताप अपने इस घोड़े से बहुत अधिक प्रेम करते थे, लेकिन उस दिन युद्ध के दौरान एक ऐसा वाक्य हुआ जिसे महाराणा प्रताप से उनका सबसे प्रिय घोड़ा हमेशा के लिए छीन लिया। उस दिन युद्ध के दौरान अकबर का मुख्य सेनापति मान सिंह एक हाथी पर बैठकर महाराणा प्रताप के सैनिकों को एक एक करके मारता जा रहा था। महाराणा प्रताप ऐसा होते हुए देखकर तुरंत अपने चेतक को मान सिंह की तरफ मोड़ दिए। चेतक ने एक लंबी छलांग लगाई और अगला पैर मान सिंह के हाथी के ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन तभी अचानक से हाथी का महावत मान सिंह के बीच आ गया।
उस वक्त युद्ध के दौरान हाथियों के सूंड में तलवार बांध दिए जाते थे। हाथी ने जैसे ही सूंड को घुमाया, चेतक का अगला पैर कट गया। पैर कटने के बाद चेतक बुरी तरह से घायल हो गया। अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह महाराणा प्रताप को संभाल सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पैर कटा होने के बावजूद भी चेतक उठा और तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। एक 22 फीट चौड़ा नाला मौजूद था। पीछे अकबर के विशाल सेना महाराणा प्रताप को घेर रखी थी। महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े को घायल देखकर अकबर के सैनिक महाराणा प्रताप के सैनिक को घेरने लगे, लेकिन चेतक अपने शरीर के अंदर बची हुई ताकत को एक बार फिर से इकट्ठा करता है और उठ खड़ा होता है। चेतक एक पैर कटा होने के बावजूद भी इतनी तेज रफ्तार से दौड़ते हुए आया और 22 फीट चौड़े नाले को एक बार में ही पार कर दिया और मरने से पहले महाराणा प्रताप सिंह को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा गया। इस युद्ध में तो महाराणा प्रताप सिंह की हार हो गई, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह की वीर गाथा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में कैद हो गई। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में छिपकर रहने लगे। अकबर को लगता था कि अपने हालत से तंग आकर एक दिन ऐसा आएगा जब महाराणा प्रताप उसके आगे घुटने टेक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप जंगल में रहने लगे, घास फूस कच्चा पक्का जो भी मिलता खाते रहे और उस दौरान रणनीति बनाते रहे कि कैसे भी करके अकबर को मेवाड़ से दूर रखा जाए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर कई सालों तक अलग अलग तरीके से महाराणा प्रताप सिंह को हराने की कोशिश करता रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर कुछ दिनों में जंगल के लोगों को जोड़कर अपनी नई सेना तैयार कर लेता था और अकबर के सिपाही जब महाराणा प्रताप पर हमला करते थे तो महाराणा प्रताप द्वारा तैयार किए गए सैनिक अकबर की सैनिकों को मौत की नींद सुला देते थे और आखिरकार यह स्वीकार करना पड़ा कि महाराणा प्रताप के मेवाड़ को वह अपने कब्जे में कभी नहीं ले सकता और अंत में हार कर अकबर मेवाड़ को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने फिर से पूरे मेवाड़ पर एक बार अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह के बारे में बताया जाता है कि उनके शरीर का आकार आम इंसान के शरीर के आकार से काफी ज्यादा था। उनके शरीर का आकार कितना बड़ा था और उनके अंदर कितनी ताकत थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि युद्ध के दौरान वह 70 किलो का कवच पहन लेते थे। उनके हाथ में 80 किलो का भाला हुआ करता था और उनकी तलवार का वजन 10 किलो से भी ज़्यादा होता था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80 किलो के भाले से अगर किसी के ऊपर हमला करते होंगे तो उसका क्या हाल होता होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप के अंदर कितनी ज़्यादा ताकत थी। युद्ध के दौरान एक बार भी अकबर की हिम्मत नहीं हुई कि वह महाराणा प्रताप का सामना कर सके। उनकी ऐसी खतरनाक अंदाज की वजह से अकबर जैसा राजा भी डरता था। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में एक किस्सा और बताया जाता है। अकबर के सबसे बड़े सेनापतियों में से एक था बहलोल खान, जिसे अकबर अपने सेनापतियों में से एक योग्य सेनापति मानते थे। लेकिन युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अपने तलवार से एक ही बार में घोड़े सहित बहलोल खान के शरीर के 2 टुकड़ों में बांट दिया। यह बात 1597 की है, जब महाराणा प्रताप जंगल में एक शेर से लड़ाई करने के दौरान घायल हो गए। शेर ने उनके ऊपर बुरी तरह से हमला कर दिया था और 56 साल की उम्र में शेर के हमले की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। आज सैकड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के पराक्रम को आज भी याद किया जाता है। आज भी युवाओं के मन में जोश भरने के लिए महाराणा प्रताप की वीर गाथा को सुनाया जाता है कि कैसे हिम्मत के दम पर उन्होंने अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के सम्राट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।